श्री रविशंकर प्रसाद जी। माननीय उपसभापति जी, मैं यहाँ पर श्रद्धामना वित्त मंत्री जी ने जो वाइट पेपर प्रस्तुत किया है उस पर अपनी टिप्पणी करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। ये बहुत ही सारगर्भित कदम है, देश को ये जानना चाहिए और देश को बताने के लिए चर्चा भी हो रही है। बार बार मैं उधर से सुन रहा हूं कि हमें बदनाम करने के लिए ये झूठे आंकड़े लाए गए। भाई, आपको हम क्या करें? देश की जनता ने आपकी छुट्टी कर दी 14 में, आपकी छुट्टी कर दी 19 में और 24 में तो 400 के पार लाने वाली है। तो देश की जनता ही आपको रिजेक्ट कर रही है, तो आप हमारे ऊपर क्यों आरोप लगा रहे हैं? भाई, हम तो सच्चाई को बोल रहे हैं। माननीय सभापति जी, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि इस पूरे उसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म की भी चर्चा है और मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करूंगा कि देश की अर्थव्यवस्था में रिफॉर्म के सूत्रधार नरसिम्हा राव जी को उन्होंने भारत रत्न की आज घोषणा की है। और आज मुझे अनुमति दीजिए बोलने के लिए। वो कांग्रेस के नेता थे, उस पार्टी के अध्यक्ष रहे, उस पार्टी के प्रधानमंत्री थे, उस पार्टी के मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनके शव को कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में भी नहीं जाने दिया गया था। ये क्या है? और आज जब मैं उनको भारत रत्न मिला है अध्यक्ष जी, तो आपकी अनुमति से मैं एक बात और कहना चाहूंगा। सरदार पटेल मरे 1950 में, उनको भारत रत्न मिला 1991 में। याद करिए, जो व्यक्ति देश का रत्न था, देश को जोड़ने वाला था, उसको मिला भारत रत्न 1991 में। मौलाना आजाद मरे 1960 में, उनको मिला भारत रत्न 1992 में। कौन थे प्रधानमंत्री? नरसिम्हा राव। और अगर उस समय परिवार का प्रधानमंत्री आता तो यह काम भी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को ही करना पड़ता। यह भी आज सदन में कहना जरूरी है। अभिनंदन है हमारे प्रधानमंत्री का। चरण सिंह जी को भी मिला है, किसानों के नेता, प्रधानमंत्री, लड़ने वाले और महान वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन जी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं अध्यक्ष जी, उपसभापति जी, कि ये सब तो आपके समय के थे ना। लेकिन दिक्कत क्या है गोगोई बाबू, कि आपको तो भारत रत्न परिवार से आगे दिखाई पड़ता नहीं है। यह हमारे प्रधानमंत्री की सोच है कि जो हमारे पार्टी का नहीं भी होगा, देश के लिए काम किया है तो हम सम्मानित करेंगे। कर्पूरी ठाकुर जी को उन्होंने सम्मानित किया, गरीबों के लिए काम करने वाले उस महान बिहार के नेता को, चरण सिंह जी को, नरसिम्हा राव जी को, प्रणब मुखर्जी, बहुत सही कहा। उपसभापति, मैं सुन रहा था बार बार उधर से कि आप अभी क्यों ले आए हैं? ये चुनाव का एजेंडा लेकर के आए हैं। ये हमारे मित्र मनीष तिवारी जी ने भी कहा, कहां गायब हैं, देख नहीं पा रहा हूं। और हमारे गौरव गोगोई ने भी कहा। उपसभापति जी, मुझे इस सदन में बताना बहुत जरूरी समझता हूं कि हमें क्या विरासत मिली थी और हमने क्या करके दिखाया। हमें पहले ये करके दिखाना था। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। ये 10 साल में काम किया और जब हमारा 10 साल सुधरा तो कहा, देखो आज हम ला रहे हैं उनके 10 साल और हमारा 10 साल। इस पर क्या परेशानी है भाई आपको? उपसभापति जी, मेरा एक पर्सनल अनुभव है, मुझे आप अनुमति दीजिए बोलने के लिए कि 12 में मैं एक निजी काम से न्यूयॉर्क गया था, एक सेमिनार को एड्रेस करने के लिए। उस समय मैं उस सदन का विपक्ष का उपनेता था अपनी पार्टी का, स्वर्गीय अरुण जेटली नेता थे। तो मालूम हुआ मैं आया हुआ हूं तो बहुत बड़ी संख्या में भारत में पूंजी निवेश करने वालों ने कहा, हम रविशंकर जी से मिलना चाहते हैं। एक लॉ फर्म में हमारी मीटिंग कराई गई, 200-250 लोग आए,
कहा हमारा पैसा सेफ है क्या? और सर उनके तरह हम नहीं है कि लंदन और अमेरिका में जाके भारत की आलोचना करते हैं। हम अटल बिहारी वाजपेयी के संस्कार के लोग हैं। विदेश जाओ तो देश की आलोचना कम करो। इतना भ्रष्टाचार, इतनी लूट हम क्या करें? इज आवर मनी सेफ? शुड वी विड्रॉ आवर मनी? हमने समझाने की कोशिश की। उसके बाद एक व्यक्ति ने कहा, मिस्टर प्रसाद, वी नो योर पार्टी, व्हेन योर पार्टी इज कमिंग टू पावर। हमने कहा, हैव पेशेंस, इन 2014 वी आर कमिंग। उन्होंने कहा, इज इट सो? हमने कहा, यस। कहा, देन वी ट्रस्ट यू। ये कहानी वहां से शुरू होती है सर। ये जानना और समझना जरूरी है सर। ये 10 साल की कहानी क्या है? इंडिया हैज चेंज फ्रॉम फ्रेजाइल 5 टू पावरफुल 5। ये है 10 साल की कहानी। मनीष जी बोल रहे थे, आपने किया क्या? मनीष बाबू, हमने यही किया कि आप जो 11वीं इकोनॉमी छोड़ करके गए थे, पॉलिसी पैरालिसिस, करप्शन, फ्रेजिलिटी, हम उसको दुनिया की 5वीं इकोनॉमी पर ले गए और 2 साल में 3री लेकर के आएंगे। ये हमने करके दिखाया। हमसे पूछ रहे हैं कि आपने काम क्या किया? मनीष बाबू, डिजिटल इंडिया का नाम सुना है आपने? आप आधार की बात तो कर गए। मैं उस विभाग का मंत्री भी रहा हूं। आधार का माननीय सभापति ने कोई वैधानिक आधार नहीं दिया था। कोर्ट में चैलेंज हो रहा था। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, पहले रवि कानून बनाओ, और हमने आधार का कानून बनाया और जनधन, आधार, मोबाइल को जोड़ा और लगभग 44 लाख करोड़ रुपया अकाउंट में भेजा और 3 लाख करोड़ बचाया। यह है डिजिटल इंडिया। कभी आपने सुना है कि भारत यूपीआई का पेमेंट में दुनिया में नंबर 1 पहुंच गया है? मनीष बाबू, मैं आपका नाम लेके सुना रहा हूं। घर पे आप टीवी देख रहे होंगे तो सुनिए काइंडली। मनीष बाबू, आपने कहा आपने क्या किया? आपने कहा राइट टू इंफॉर्मेशन आप ले आए। अपने भ्रष्टाचार का जवाब कभी राइट टू इंफॉर्मेशन मिलता था? सर, ललन बाबू ने एक बात कही सर, हम लोग भी सदन में थे, उस सदन में। हमने कहा हो गया, 1 हफ्ता बहुत हाउस में चिल्लाए, फिर एक नया खुल गया, फिर चिल्लाए तो फिर एक और नया खुल गया। हमने कहा क्या बात है भाई, कहीं फुल स्टॉप नहीं है? हर हफ्ते एक स्कैम, हर हफ्ते एक स्कैम, और हंगामा होता था सर। तो अगर आप स्कैम करेंगे तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। और अगर विपक्ष में हमारा ये हाल था, अब तो हमारे प्रधानमंत्री ईमानदार हैं, वो कभी नहीं छोड़ेंगे, आप जितना चिल्लाइए। और सर, ये दुखती रग क्यों दुखती है? आज गौरव बाबू ईडी पर इतने परेशान क्यों थे? क्या मामला है? किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, साफ सुन लीजिए आप। किसी का केस विड्रॉ नहीं किया गया है। अगर किसी को फंसाया नहीं जाएगा तो किसी को छोड़ा भी नहीं जाएगा। लेकिन सर, मुझे एक बात आश्चर्य लगती है, ये लोग बार बार ईडी सीबीआई को किए रहते हैं। सर, मुझे ये बताइए, जो बंगाल में किसी के घर से 60 करोड़, किसी के घर से 70 करोड़ निकलता है, उनको बेल मिलता है क्या? वही भी जेल में है ना। अपने बंगाल के मित्रों से पूछता हूँ, एक कितना आशेन, तो बोलते हैं जेल में ही है। छत्तीसगढ़ वाले भी जेल में हैं सर। झारखंड वाले जेल में चले गए। दिल्ली वाले सर, डिप्टी सीएम 1 साल से जेल में है, बेल नहीं मिला। वो हमारे एक सांसद मित्र हैं सर, बहुत कड़ी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो भी 6 महीने से जेल में हैं। तो जेल में क्यों है? कोर्ट देख रहा है ना, हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए। क्योंकि अगर आप भ्रष्टाचार करेंगे तो आप फंसेंगे। कृपया करके ईडी को आप इस तरह से शाप देना बंद करिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं।